हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाली हूं अबाउट पेटीएम पेमेंट बैंक। अभी हाल ही में आरबीआई ने नोटिस रिलीज किया और उस नोटिस में लिखा गया कि अभी जो पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक, वो अपनी सर्विसेज 29 फेब के बाद नहीं दे पाएगा। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि हम अब पेटीएम करो का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? क्या हम किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं और हमारे पास पेमेंट नहीं है बट हमारे पास पेटीएम बैंक है, या हम बोल सकते हैं कि पेटीएम का क्यूआर स्कैनर हम यूज करते हैं, तो क्या हम वो चीज नहीं कर पाएंगे? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। क्या हमारा पैसा अब डूब जाएगा? जो हमने पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है उसका क्या होगा? तो ये सारी चीजों को मैं आज क्लियर करने वाली हूँ और आपके साथ सभी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरीके से अब पेटीएम पेमेंट बैंक काम करेगा और क्या क्या सर्विसेज हैं जो आप अवेल नहीं कर पाओगे और क्या क्या सर्विसेज हैं आप अभी भी अवेल कर सकते हैं। 29 फेब के बाद भी कौन सी सर्विसेज हैं जो आपको अभी भी मिलने वाली हैं। तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डेली आपके लिए क्लासेस आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड अगर आपने जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें हैं जो मिल जाएंगी। जेआरएफ अड्डा की जो सर्विसेज हैं वो आप अवेल कर पाएंगे। क्लासेस उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्विजेस, फ्री टेस्ट आप ले सकते हैं। एंड अगर कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्सेज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अब हमारे पास यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो रहने वाली हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, यस, इस पे रोक लगा दी गई है। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है अब वो अपनी सर्विसेज नहीं दे पाएगा। पेमेंट बैंक होता क्या है? पेमेंट बैंक का मतलब होता है कि ये एक अलग तरीके के बैंक हैं जो बहुत स्मॉल कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ये चीज होती है। यहाँ पे ये पेमेंट बैंक ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको लोन मिलता है वो भी बहुत कम अमाउंट का मिलेगा और वो नहीं मिलता है, ठीक है, और आपके पास जो आपका डिपॉजिट है वो भी कुछ लिमिटेड अमाउंट तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये चीजें रहती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ बैंक्स हैं जिनका चलन हुआ क्योंकि हम लाना चाहते थे फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में और हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो और किसी ना किसी तरीके से वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ हो। और उसके लिए नचिकेत मौर्य कमेटी बैठी और उन्होंने अपना डिसीजन बनाया कि हमें पेमेंट्स बैंक को चलाना चाहिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे जो बहुत छोटे हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे जो बैंक के कस्टमर्स हैं जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं है जिनके पास, वो भी बैंकिंग सर्विसेज ले सके। उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड पेमेंट बैंक करके सर्विस है जो स्टार्ट की गई थी। अब पेटीएम भी उनमें से एक था। अभी रिसेंटली हुआ क्या कि पेटीएम जो है वो अपने जो काम थे, जो कंप्लायंसेस थे, जो आरबीआई ने निर्देश जारी किए हुए थे उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया कि अभी यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट बैंक्स हैं वो अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, इंक्लूडिंग वॉलेट आफ्टर फेब 29। ये हेडलाइन यहाँ पे बनी और इसके बाद से सबके मन में ये हो गया कि अब क्या होगा? क्या हम सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे? जो मेरा पैसा था वो चला गया है, क्या मेरा पैसा मेरे पास नहीं रहेगा और क्या मैं क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर सकती? और किस तरीके से अब चीजें चलने वाली है? तो देखो यहाँ पे इसको क्लियर करते हुए अभी रिसेंटली ही जो हमारे विजय शेखर शर्मा जी हैं, जो सीईओ हैं बेसिकली पेमेंट बैंक के, पेटीएम पेमेंट बैंक के, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे जो ऐप है वो फेब 29 के बाद भी काम करेगी आफ्टर आरबीआई कर्व्स। तो इन्होंने बोला कि जो हमारी डिजिटल पेमेंट ऐप है वो बिल्कुल काम करने वाली है। यहाँ पे ये क्या था, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वन कम्युनिकेशन लिमिटेड, वो क्या है कि यहाँ पे ना ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक था, जो ये पेटीएम पेमेंट बैंक है, ये क्या है, ये अपनी सर्विसेज है जो प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। इन सर्विसेज पे क्या कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है, अब ये सर्विसेज नहीं है। बट जो एप्लीकेशन है आपके पास जिसका आप इस्तेमाल करते हो क्यूआर कोड को स्कैन करने में, वो सारी चीजें आपके पास अभी भी रहेंगी।
अगर आपने पेटीएम बैंक को इंस्टॉल किया हो अपने डिवाइस में, तो वहां पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं। वो सारी चीजें अभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि जो पेटीएम है वो और डिफरेंट अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके, पार्टनर मींस कि एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, डिफरेंट बैंक्स हैं, उनके साथ मिलके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग आपके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए मोबाइल बैंकिंग का काम करेंगे, इजी बना देंगे मोबाइल बैंकिंग और सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करेंगे, जिससे लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा पेमेंट्स को करना। तो ये जो क्यूआर कोड को स्कैन करना है, मोबाइल से ट्रांसफर करना है पैसा, ये सारी चीजें अभी भी आपके लिए रहने वाली हैं। तो अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक में, जैसे कि जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं और पैसा रिसीव जब उनको होता है तो वो उनके पेटीएम पेमेंट बैंक में जाता है, फिर उसको वो निकलवा के अपने बैंक अकाउंट, जो मेन बैंक में आपका बैंक अकाउंट होता है, उसमें वो ट्रांसफर करवा लेते हैं। हाँ, तो उनके लिए ये चीज बंद हो चुकी है, उनको ये अपना पैसा है वो जो विड्रॉ करवा लेना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा भी नहीं है कि 29 फेब के बाद वो पैसा आपका बिल्कुल जब्त हो जाएगा, जब्त नहीं होगा, आपके पास वो पैसा रहेगा, आप निकलवा सकते हो। बट यस, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल कर रहे थे कैश रिसीव करने के लिए, अब आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो 29 फेब के बाद बंद हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। और ये चीज की पुष्टि की है जो सीईओ है हमारे विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने ये चीज बताई है। तो आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट यस, 29 फेब के बाद आप पेमेंट बैंक का इस्तेमाल है जो नहीं करोगे। और इन्होंने ये भी बताया है कि हमारी अभी भी आरबीआई से बातचीत चल रही है, तो हम अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि ये जो पूरा का पूरा मसला है उसको हम सुलझा पाए एंड उसके बाद हम दोबारा से अच्छे से अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर पाए और हर चीज अच्छे से हो जाए। तो इन्होंने ये चीज भी बोली है, जो भी चैलेंज होता है उसका सॉल्यूशन होता है हमारे पास एंड उसको हम अब कवर करने वाले हैं, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से चीजें रहेंगी। जो भी आरबीआई को लगता है इन्होंने कंप्लायंस नहीं किए, वो सारे कंप्लायंस हैं वो होंगे। अब इनके बीच में बातचीत चल रही है और उसके अकॉर्डिंग सारा काम चलेगा। बट अगर आपको ये परेशानी थी कि मेरा बैंक अकाउंट तो मान लो पीएनबी में है और मैं पेटीएम ऐप का यूज कर रही हूं, तो क्या वो भी बंद हो जाएगा? तो वो अभी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हो। और ये जो पेटीएम है इसकी पेरेंट कंपनी जो है, ठीक है, ओसीएल, वो हमारे पास वन कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है वो डिफरेंट सर्विसेज है जो आपको प्रोवाइड करती है, और उनमें से पेटीएम पेमेंट बैंक जो था वो उनमें से एक था। तो अब इस पे कांटा लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की सर्विसेज भी खत्म हो चुकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पेटीएम बैन हो चुका है अब ये सोच रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है, पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हुआ है, उस चीज का ध्यान रखना है। और अगर आप जानना चाहते हो कि पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो आपको एक वीडियो यहाँ पे मिल जाएगी, इस चैनल पे मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पेमेंट बैंक्स का क्या काम होता है, कितना लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ये इशू नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जो भी कॉमन सी चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। और हमारे लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करके कॉमर्स में एक यूनिट आती है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये सारी चीजें हैं समझना जरूरी हो जाता है। तो आपके लिए ये करंट अफेयर है, ध्यान से अच्छे से समझते हुए पढ़िए। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बैन हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से हर चीज को समझिए। और अगर ऐसी ही नॉलेज आप लेना चाहते हैं, हर चीज को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में, और हमारी क्लासेस चलती है यूट्यूब पे ही, आपके लिए क्लासेस हो रही है, तो आप क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट अच्छे तरीके से हर चीज को इन डेप्थ विद कंसेप्ट क्लैरिटी हम पढ़ते हुए चले और पूरा ओवरऑल हर चीज का नॉलेज लेते हुए हम चले। तो ये थी आज की वीडियो, छोटी सी मेरी तरफ से, जो मैं चाहती थी कि आपको समझा पाऊं, बता पाऊं कि क्या चीजें हुई हैं इसके बाद। अब पेटीएम है वो बाय पेटीएम को नहीं हुआ है, पेटीएम पेमेंट बैंक को हुआ है, ये चीज आप ध्यान से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड लगता है कि कुछ मीनिंगफुल और कुछ अच्छे तरीके से मैं आपको चीजें समझा पाती हूँ, तो जरूर वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए है और बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए और आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।